साईराम बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, 8वीं कक्षा में हिंदी पुनरावर्तन कालांश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में हमारा जो पहली कविता है 2.1 धरती का आंगन महके, उसका भाग 1 देखा था। अब जो हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में, उसका जो भाग 2 है वह उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धरती का आंगन महके, जिसके जो कवि हैं वह है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। इनका हम लोगों ने परिचय देखा था। जन्म उनका हुआ था 1929 में इटावा, उत्तर प्रदेश में। उनकी मृत्यु हुई थी 212 में। इनका परिचय देखते हैं बच्चों। आजीवन अध्यापक रहे थे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि के पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की थी इन्होंने। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती हैं। प्रमुख कृतियाँ: अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर जो कि कविता संग्रह है, आदि। तो इसमें क्या बताओ, इस कविता में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रस्तुत नई कविता, इसे नई कविता इसलिए बोला गया है कि अब के दौर में लिखा हुआ है। तो प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता को स्थापित किया है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। हम लोगों ने यह पूरी कविता पढ़ी थी, एक बार चलो फिर से देख लेते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसे सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब ध्यान से। अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से भरी हरी भरी यह धरती का श्रृंगार हो, इस धरती का श्रृंगार हो। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका अर्थ समझा था बच्चों। अगला जो बचता है शेष 8 पंक्तियां, उसका हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र सला का मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। यह हम सब लोगों ने पूरी कविता जो है, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें बोला गया कि चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, हम लोग चंद्रलोक पे जाए या मंगल ग्रह पर जाए या किसी भी यान से वहां पर जाए, लेकिन हमारा संबंध किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। हमारा संबंध किनके साथ में नहीं होना चाहिए बच्चों? विनाशक अस्त्रों के साथ में हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। सांस सांस जीवन पट बनकर प्राणों का तन ढाकती, हमारे प्राण जो कैसे बने हुए, हर एक सांस के एक साथ रहने के कारण ही हमारे प्राण जो है वो चल रहे हैं। सदाचार की शुभ्र सला का मन सुंदरता आकती है। हमारे मन की सुंदरता कहाँ है कि हम कितने सदाचारी हैं, हम कितने विनम्र हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। प्रतिभा का पैमाना क्या करता है? वो मेधा की ऊंचाई नापता है। बुद्धि कितना है ना, वो आपको समझ को दिखाता है। मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। लेकिन उसी दूसरा साइड उसका क्या है कि हम कितने इंसान हैं, वह हमारे मन की गहराई को दिखाता है कि हमारे अंदर इंसानियत कितनी बची हुई है, हम कितने मानव हैं बचे हुए। नहीं तो आजकल तो इंसान में इंसानियत ही नहीं बच रही है। तो हमें उस मानवता को, उस इंसानियत को बचाना है। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, हमें इस तरह से लोगों को स्नेह देना है, परिधान अपनी तरफ लेना है कि हमारे स्नेह के कारण न सबकी आत्मा तृप्त हो जाए, सब खुश हो जाए। और हमें क्या करना है बच्चों? हम सबको, हमारी जो वसुधा है, जो हमारी धरती माँ है, उनके लिए मिलजुल कर जयगान करना है, उनकी तरक्की के लिए काम करना है, ना कि अपने फायदे के लिए काम करना है, ना कि ऐसे फायदे के लिए काम करना है कि जहाँ पे हमारा फायदा हो लेकिन दूसरों का नुकसान हो। ठीक है बच्चों, तो आप सबको यह समझा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ओवरऑल इसका एक्सप्लेनेशन पहले पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। अब इसका और भी अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। चंद्रलोक या मंगल से लेकर जयगान तक ये पंक्तियां हैं। यहाँ पर इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रही,
मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह या और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक चढ़ पहुंचे, परंतु इंसान विनाश का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों का निर्माण के लिए न करे। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक है। अगर नैतिक गुण हमारे अंदर नहीं होंगे तो हमारे जो सिर्फ इंसानियत को चलाने के लिए जो नैतिक गुणों का उपयोग नहीं होता है बच्चों, हमारी जो पहचान होती है वह भी हमारे नैतिक गुण ही होते हैं। कितना अच्छे से आप बोलते हो, कितना स्नेहपूर्वक विवेकपूर्वक आप सामने वाले से बात करते हो, यह हमारी खुद की पहचान बनाती है। हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र के परिचायक। हमारे चरित्र को कौन कौन दिखाता है? हमारी प्रतिभा, हमारी बुद्धि और हमारा व्यवहार। ठीक है, सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए। सबके प्रति हमें स्नेहपूर्ण एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो, सबके लिए एक जैसे स्नेहपूर्ण हो। हमारी जो आत्मा है, हम सब मिलकर इस रत्न प्रस्विनी वसुधा के गान करें और उसकी अर्चना करें। यह था हमारा जो धरती का आंगन में के यहाँ का पूरा एक्सप्लेनेशन आज आप यहाँ पर देख चुके हो। रिवीजन भी अपना हो चुका है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर थे उसका भी हम रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने ये सारे शब्दार्थ देखे थे बच्चों, अगर आपको याद होगा। शलाका का अर्थ होता है सलाई, आकना का अर्थ होता है अंदाज लगाना या मूल्य बताना, पैमाना का अर्थ होता है बच्चों नाप तौल मापदंड, मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, आवृत्त का अर्थ होता है ढका लौटाया हुआ, वसुधा का अर्थ होता है धरती, अवनी धरा। ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, हम लिख लेते हैं। जैसे उत्तर लिखो, मेधा की ऊंचाई नापेगा कौन? नापेगा प्रतिभा का पैमाना। हम सब मिलकर करें, क्या करें हम सब मिलकर? अर्चना, वसुधा की अर्चना। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है बच्चों? चंद्रलोक और मंगल ग्रह पर। अब आपको कुछ समानार्थी शब्द दिए हैं, उसका समानार्थी शब्द आपको बनाना है। कुछ शब्द दिए, इसका समानार्थी शब्द बनाना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे शरीर का क्या होता है? तन, देह। सैनिक तन मन से देश की सेवा करते हैं। मनुष्य, मानव, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। पृथ्वी, धरती, यह धरती हमारी माँ है। छाती, सीना, देश के पहरेदार सीना ताने खड़े हैं। पथ, रास्ता, यह रास्ता मंदिर की ओर जाता है। अब आपको बोला गया है कि पाठों में आए। पाठों में आया था, जितने भी पाठ आप पढ़े ना, बहुत सारे पाठों में से ये आया हुआ है कि सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको 6 प्रकार के जो सर्वनाम है उसे ढूंढा गया है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, आप, तुम, किसी भी एक प्रकार का आप यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं बाहर जा रही हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे, ये, यह मेरी बहन है। निश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, बाहर कोई खड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, कहाँ, किसके, आप कहाँ से आए हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, वही, जो, वाक्य जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने आप, खुद, वह अपने आप रेल से यात्रा करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि छाती की आत्मकथा पर उनको निबंध लिखना था। अब निबंध लिखना आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, तो बच्चों ये आपका होमवर्क है। इससे आपने, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि आप इसे खुद से लिखोगे और देखोगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारी जो पोएम है धरती का आंगन महके, उसे ही बहुत अच्छी तरह से समझा है। उसका रिवीजन भी हो गया है। अभी आप लोगों ने वीडियोस भी देखे हैं उसके, जो गए हुए पहले रिवीजन का वीडियो भी आपको जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो 2.1 है उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो चुका है। फिर भी आपको लगता है कि हाँ कोई शब्द या कहीं भी ग्रामर, किसी भी पाठ, किसी भी कविता में आपको लगता है कि नहीं समझा हुआ है, तो बच्चों आपका पूरी तरह से स्वागत है। जब भी ऑनलाइन क्लासेस होता है, आप टीचर से बात करके, आप उससे बात करके जो भी आपके डाउट रहेंगे उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जो भी अभी तक जा रहा है उससे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले पढ़िए, समझिए, सारे नोट डाउन कीजिए प्रश्न उत्तर और अपने पास रखिए। समय समय पे सही तरीके से पढ़िए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो एट द एंडिंग आपके साथ में हुई, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वीडियो जो है यहीं पे मैं समाप्त करूँगी। फिर हम लोग नेक्स्ट जो भी अभी टॉपिक रहेगा उसके साथ में ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी रहेगा आपको बताया जाएगा। हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।